गांव में सब क्या चल रहा है? ये क्या पता? तुझे नहीं पता तो किसे पता है? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। यस सर। सर रैपिड रिस्पांस टीम पहुंचने ही वाली है। मेरी अभी उनसे बात हुई। जी सर। सर आई थिंक वो लोग आ गए। आई विल कॉल यू लेटर। बाय सर। डॉक्टर राकेश। मिस साक्षी मोहन, आपसे बात हुई थी। आई एम द डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर। हेलो डॉक्टर। डीएम साहब बता रहे थे कि आपके लोगों ने प्राइमरी सर्वे कर लिया है और डॉक्टर शेखर आपके यस डॉक्टर। इनफैक्ट मैं अभी डीएम सर से ही बात की थी। हेre's द रिपोर्ट। डॉक्टर प्राइमरी एनालिसिस से लग रहा है कि ये वायरल निमोनिया है। उसकी तो दवा भी चल रही है पर कोई खास फर्क दिख नहीं रहा है। सिम्टम सुनने के बाद तो हमें भी ये वायरल निमोनिया ही लगा था। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी, लेकिन डिटेल एनालिसिस करना होगा ताकि हम ये जान सके कि एग्जैक्टली इसके पीछे कौन सी बीमारी है। तभी हम इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट सोच सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मैं अभी जाकर अपनी टीम के साथ इसे शेयर करता हूँ। आप लोग अंदर जाके पेशेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। मैं चलता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। अरे अरे आप लोग शटअप हो जाइए। अरे आप लोग शटअप हो जाइए। नेताजी विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं, अनुरोध अनुरोध। हाँ भाई, अरे अनुरोध कर रहे हैं नेताजी। शांत हो जाइए भाई। प्रणाम। और सरपंच जी भाई कहाँ से बीमारी ले आए? क्या बताएं, बैठे बैठाए मुसीबत आन पड़ी हम लोगों पर। देखिए सर, लोग परेशान हैं जी। ये वीडियो साहब भाइयों बहनों शांत हो जाइए। जैसे ही मुझे पता चला कि गांव में महामारी फैल गई है, मैं खुद को रोक नहीं पाया और भागे भागे पहुंच आया आपके बीच, अपनी जनता के बीच। मैं सिर्फ आपका एमएलए नहीं हूँ, आपका बड़ा भाई भी हूँ। अरे अब हम आ गए हैं, आप ना घबराएं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए डीएम साहब आइए। नेताजी मैं चलता हूँ उधर, गांव में जरूरी काम है थोड़ा सा वो। ठीक है। आइए। अरे इनको रोको भाई। आइए। कैसी है बहन जी? अरे घबरा मत, नेताजी आ गए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कैसी तबीयत है? नेताजी तबीयत तो तब ठीक होगी ना जब ढंग की दवा मिलेगी। क्या मतलब? जी हाँ नेताजी, यहाँ जो दवाइयाँ मिलती है उसे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है। अरे रणवीर बाबू कुछ तो बोलिए। राम नरेश, ये वक्त बोलने का नहीं करने का है। इतना बड़ा कांड तो करवा दिया, अब क्या करना है? अगला बार काले कोट की पता नहीं क्या क्या कराएगा मुझसे। कुछ समझा? अभी समझाता हूं। ये ले। ये क्या है? महामारी से बचने की दवा। दवा? इसका क्या करना है? बीमारी तूने फैलाई है राम नरेश,
अब दवा भी तू ही बेचेगा गांव में। मैं? रणबीर बाबू, ये क्या सही कह रहा हूं मैं। देखो बॉस, मैं वकील हूं, सेल्समैन नहीं। मैं नहीं बेच सकता ये। आपने मुझे बावड़ी में जहर मिलाने को कहा, मैंने मिला दिया, बस। अब मैं कुछ और नहीं करूंगा। जल्दी डिसाइड कर वकील, ये गोलियां बेचेगा या गोली खाएगा? सुना डीएम साहब, दवा तो दी जा रही है इन बेचारों को, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हो रहा उन पर सर डॉक्टर्स तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी। कोशिश क्या? कोशिश से बात नहीं बनती, कुछ पक्का काम कीजिए, पक्का। कहीं ऐसा ना हो सिचुएशन निकल जाए हाथ से। सर वो एक्चुअली क्या? बीडीओ साहिबा, ये हमारी जनता है, जनता, विधायक ओमवीर की जनता, और हम इनके लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं, पर इन पर इतनी सी आंच नहीं आने दे सकते। कुछ कीजिए मैडम। जी नेताजी, बीडीओ जी तो एक पल भी चैन से नहीं बैठी, इनसे जो भी बन पड़ रहा है कर रही है। अरे वो तो हमको भी पता है पहलवान जी, पर तुम कर क्या रहे हो ये तो बताओ। गुल्लू जी, हमने मरीजों को सीएससी भेजने की व्यवस्था। कसम से पहलवानों के अकल नहीं होती है, और ये बात आपने साबित कर दी है। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि नेताजी के स्वागत के प्रबंध में क्या किया है? चाय पानी नाश्ता मंगवाया है या हम बाहर से मंगवाए? सर एक्चुअली हमें पता नहीं था कि एमएलए साहब आ रहे हैं। अगर हमें पता होता तो हम चाय नाश्ते का अरेंजमेंट जरूर करवाते। वाह वाह मैडम जी, क्या बात कही है। अरे जनता के ऊपर मुसीबत आए और नेताजी आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। आए नहीं, ठीक है नेताजी, वही तो कह रहे हैं। आप इलाके की वीडियो है, आपको पता है ना वीडियो की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जी सर। पता है ना आपको? जो दवा यहाँ इनको दी जा रही है, उससे एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जनता को। समझ रहे हैं आप? सर रैपिड रिस्पांस टीम आ चुकी है, वो अपना काम कर रहे हैं। जल्दी हमें कुछ ना कुछ तुम। सब अपना काम कर रहे हैं सिवाय आपके। डीएम साहब समझाइए इन्हें। 4 दिन हुए नहीं नौकरी में और हमसे बहस करनी शुरू कर दी। मैडम, रैपिड रिस्पांस टीम बुलाए या चाहे फुटबॉल टीम, मगर हमारी जनता को 24 घंटे में राहत मिलनी चाहिए। समझ गई आप? जी चलिए। मुझे भी इग्नोर मारना स्टार्ट कर दो, मगर कर नहीं पाओगी इग्नोर। क्यों? क्योंकि तुम भी शायद आज पता लगा के ही लौटना। अरे मोहन, खसरा खतौनी की नकल लेने जा रहे हो या किसी जंग के मैदान में? अपने गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर जाओ और तुरंत पता कर लो, बस। कॉमन सर्विसेज सेंटर, ये क्या होता है? गांव गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर या सार्वजनिक सेवा केंद्र इंटरनेट के जरिए काम करते हैं, जहां कृषि, स्वास्थ्य या रोजगार जैसी अनेकों जानकारियां और समाधान पा सकते हैं। तो महाबली मोहन,
अपनी बहादुरी खेतों के लिए बचा के रखो। चलो पापा, अब मेरा होमवर्क कराओ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान बनाए लाइफ आसान। मुझे तो ये विधायक और गुल्लू पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जी करता है कि काश हम कुछ कर पाते। अरे कोई तरीका थोड़ी ना है, खुद तो कुछ करते नहीं है और जब कोई कुछ करता है तो उसमें टांग अड़ाते हैं। जमाने की ठोकर से मोहब्बत के आईने चटके हुए हैं। जमाने की ठोकर से मोहब्बत के आईने चटके हुए हैं। माधव और नंदू, तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? चाय लाया लाया। क्या बताएं भैया, आज मूड बहुत खराब है भैया। ये तो नहीं है हमारे सवाल का जवाब, ये तो नहीं है हमारे सवाल का जवाब। वैसे किसने किया तुम दोनों का मूड खराब? विधायक ओमवीर और उनके चेले गुल्लू ने। हाँ भैया, ओमवीर अभी थोड़ी देर पहले गांव आए थे महामारी का जायजा लेने, लेकिन बेचारी बीडीओ साहिबा को उनकी फटकार सुननी पड़ी। बीडीओ साहिबा को विधायक जी ने फटकार लगाई? ये कैसी तुमने खबर सुनाई? ठीक करो भैया, अभी जब विधायक ओमवीर जी और गोलू गांव आए तो आपको पता है ना बीडीओ की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जी सर। सब अपना काम कर रहे हैं सिवाय आपके। 4 दिन हुए नहीं नौकरी में और हमसे बहस करनी शुरू कर दी। जनता की ताकत क्या होती है अब हम बताएंगे। जनता की ताकत क्या होती है अब हम बताएंगे। गुल्लू को बढ़िया सबक सिखाएंगे। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? कहाँ विधायक जी और कहाँ हम? अरे माधव भैया, शायद तुम्हें नहीं अपनी ताकत का अंदाज, शायद तुम्हें नहीं है अपनी ताकत का अंदाज। अरे मत भूलो, अब किशनगढ़ की आवाज है तुम्हारे साथ। हम अपने रेडियो प्रोग्राम में एक एक बात बोलेंगे, हम अपने रेडियो प्रोग्राम में एक एक बात बोलेंगे और हर ढोंगी की एक एक पोल खोलेंगे। हम विधायक जी को बताएंगे, हम विधायक जी को बताएंगे कि गुल्लू सिर्फ बातों की खाता है और उसे सिर्फ भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं आता है। पर उससे क्या होगा? क्या होगा? अरे सच्चाई सामने आएगी, जनता जाग जाएगी और गुल्लू को उसकी नानी याद आ जाएगी। और किशनगढ़ की आवाज से बीडीओ साहिबा को हिम्मत मिलेगी और उस ढोंगी गुल्लू की कुर्सी हिलेगी। तो अभी हम चलते हैं और शाम को मिलते हैं। सुनते रहना किशनगढ़ की आवाज। बताया ना आपको, जो दवा यहाँ इनको दी जा रही है उससे 1 पैसे का भी फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जनता को। हाय, बहुत थकी हुई लग रही हो। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं ओमवीर के बारे में। साक्षी, वो उसकी रग रग से वाकिफ है। उन्हें पता है कि उसके जैसे नेता क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। सो जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। चलो एक काम करते हैं, एक बढ़िया सी चाय पीते हैं एक्स्ट्रा शुगर डाल के और तुम्हारी करवाहट को थोड़ा कम करते हैं। डोंट वरी, तुमसे नहीं कह रहा हूं बनाने के लिए, आई विल मेक इट। पियोगी ना? नहीं पियोगी तो पछताओगी। बहुत बढ़िया चाय बनाता हूं मैं, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। बोलो, पियोगी? अभी देखना, मेरी स्पेशल चाय पीते ही तुम्हारा मूड ऐसे ठीक हो जाएगा। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि मेरा मूड खराब है? मैडम, 5:30 बजे का टाइम हो और चेहरे पे 12 बजे हो तो इसे मूड खराब होना ही कहते हैं मैडम। और वैसे भी इतना तो जानता ही हूं तुम्हें, देखते ही समझ गया था कि कोई प्रॉब्लम है। साक्षी, यू शुड नॉट वरी अबाउट
तिवारी, तुम्हें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। और तुम जैसे चाय वालों को? ठीक है, मुझे भी इग्नोर मारना स्टार्ट कर दो, मगर कर नहीं पाओगी इग्नोर। क्यों? क्योंकि तुम भी शायद, तुम भी क्या? तुम भी चीनी 1 चम्मच ही लेती हो। हेलो जी, डॉक्टर राकेश, आ रही हूँ। थैंक यू मेरा मूड ठीक करने के लिए। वैसे तुमने ठीक कहा था। मैं भी चीनी 1 चम्मच ही लेती हूँ। डॉक्टर राकेश, आइए प्लीज, हैव अ सीट। मिस साक्षी, ये है प्राइमरी टेस्ट रिपोर्ट्स। निमोनिया। डॉक्टर शेखर भी यही कह रहे थे ना? उनकी रिपोर्ट ये कह रही थी कि ये बैक्टीरिया हवा के पॉल्यूटेड होने से फैला है, पर हमें शक है कि ये हवा से नहीं, पानी से फैला है। यस मिस साक्षी, दिस बैक्टीरिया इज वाटरबॉर्न, और प्राइमरी रिपोर्ट से भी पता चलता है कि ये कॉन्टेमिनेशन बैक्टीरिया है। हालांकि ये वाटर सैंपल के टेस्ट हैं, इससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि पेशेंट को वायरल निमोनिया है या बैक्टीरियल निमोनिया। पार्डन मी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, निमोनिया चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल, दोनों ही केसेस में पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जैसे कि वेरी हाई फीवर, कभी छूटना, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत वगैरह। और बिना लैब टेस्टिंग के डायग्नोस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों का ही इलाज बिल्कुल अलग है। तो अब क्या करना होगा? लैब टेस्ट। हमने कुछ पेशेंट्स के खून और बलगम के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब रिपोर्ट्स के एनालिसिस के बाद ही मैं कुछ कंफर्म कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर ये बैक्टीरियल निमोनिया हुआ तो अब तक जो पेशेंट्स को एंटीवायरल ड्रग्स दे रहे वो असर नहीं करेगा। गोली गोली नर्स बहन जी जल्दी चलिए ना, देखिए मेरे गोली को कितना तेज बुखार है। चलिए आप पेशेंट के पास चलिए, मैं अभी आ रही हूँ। अरे अभी आती हूँ का क्या मतलब है? मेरा बच्चा बुखार के मारे तपे जा रहा है, आप कह रही हैं मैं अभी आती हूँ। देखिए आप घबराइए मत, बस मैं अरे मैं क्या, कल से 2 निवाले नहीं गए उसके मुंह में, भट्टी की तरह तप रहा है मेरा बच्चा, और आप मैं किए जा रही हूँ। आप चलिए मेरे साथ, चलिए आप अभी चलिए। क्या हुआ? वीडियो साहिबा देखिए ना, मेरे गोली को क्या हो गया, और कोई उसे देख भी नहीं रहा है। आप धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। सरपंच जी, बंधु को लड़का। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन
बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवाएं आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। आजा बेटा आजा, आजा बाहर भी बांट सबको। सुबह सुबह चाय। अरे ला दिला सरपंच जी चाय। हाँ भाई वाह पहलवानों, दिल में बसी तस्वीर बड़ी खूबसूरत थी, दिल में बसी तस्वीर बड़ी खूबसूरत थी, और हम सभी को चाय की बड़ी जरूरत थी। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम है। चाय तो बहुत बढ़िया है मगर चीनी जरा कम है। बिल्कुल सही है। मैं सर रात भर का जगा हुआ है, तू घर जा आराम कर ले। मैं तो आप सब लोगों से भी कह रहा हूँ कि घर जाओ आराम कर लो। सरपंच जी, आज मुश्किल की घड़ी आई है तो कल टल भी जाएगी, मगर ऐसे में कमबख्त नींद किसको आएगी? भगवान जाने ये महामारी कैसे फैल गई, पता नहीं अब क्या होगा। सरपंच जी, विधायक जी का चेला गुल्लू तो कह रहा था कि अरे नाम मत ले उसका, पागल एक नंबर का। खुद को तो एक पैसे की अकल नहीं और विधायक जी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता रहता है। अरे इस मुसीबत के समय भी अपनी राजनीति करने चला आया। पहलवान चाचा आप देखना, विधायक के गुल्लू का बैंड तो अब हम बजाएंगे। पर मुसीबत की बात तो ये है सरपंच जी, पहलवान चाचा, कि सीएससी में जो दवा दी जा रही है उसका तो असर ही नहीं हो रहा। माधव भैया, बादशाह को बैठाने के लिए तख्त देना पड़ता है और दवाई को असर दिखाने के लिए वक्त देना पड़ता है। अरे और कितना वक्त दें? मेरे हिसाब से तो वो दवा बिल्कुल बेअसर है। वीडियो साहिबा जी को भी इस बात का पता है, पर फिर भी वो। अरे हरिया, इसमें वीडियो साहिबा को क्या दोष देना भाई, वो जो कर सकती हैं वो कर रही हैं बेचारी। अरे गांव में इतने बड़े बड़े डॉक्टर आ गए इतनी जल्दी, ये क्या काम है? अरे खाक बड़े बड़े डॉक्टर, सरपंच जी एक भी डॉक्टर को अभी तक ना बीमारी का पता चला है ना सही दवा का। हरिया भैया, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मुसीबत से कभी मत डरना और किसी भी काम में जल्दबाजी मत करना। अपने किशनगढ़ में खुशहाली की घटा छा जाएगी और डॉक्टरों को बीमारी के साथ साथ दवा भी समझ आ जाएगी। सरपंच जी, बंधु को लड़का। गांव में जो लोग बीमार पड़े हैं ना, उसकी रामबाण दवा है मेरे पास। क्या बात कर रहे हो वकील बाबू? भैया, उस समस्या का हल जादुई दवा में है, हमें वो दवाई दे दो बस। उस मेडिसिन को मुझे पहले चेक करवाना होगा, उसके बाद ही मैं आप सबको दे पाऊंगी। साफ साफ क्यों नहीं कहती वीडियो साहिबा कि इनमें 2-4 की अर्थी उठने के बाद ही आप वो दवा इन्हें ला कर देंगी। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले। तेरी ना दीवार कोई जो भी कहो पार से तुम, सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम, सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम।
साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो